नमस्ते मित्रों। हम सभी लोग अपने जीवन में प्रार्थना को स्थान देते हैं। कोई किसी भी रूप में देता हो, पद्धति अलग अलग हो सकती है, कोई कैसे करता कोई कैसे करता, लेकिन हमें वास्तव में प्रार्थना करनी चाहिए, याचना नहीं करनी चाहिए। प्रार्थना और याचना में बहुत बड़ा अंतर है। मनुष्य परमात्मा का राजकुमार है। ऐसा कहा, यह पिंडे सब ब्रह्मांडे। जो उस परमपिता परमात्मा में जितने गुण जितनी शक्तियां समाहित है वो समस्त इस जीवात्मा पे भी है, क्योंकि उसी का अंश है। तो हम फिर याचक ना बने, हम प्रार्थना करें। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना एक, जैसे आप सब जानते हैं, गाते हैं, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। प्रार्थना है। हमें दोष मुक्त कर दीजिए, ये प्रार्थना है। हमें बल दीजिए, हमें साहस दीजिए, हमें धैर्य दीजिए, ये प्रार्थना है। याचना, भगवान मेरा मकान बना दीजिए, भगवान हमारा विवाह करवा दीजिए, हमें केस जितवा दीजिए, हमारा रोग दूर कर दीजिए, ये याचना है। याचना करने से हम छोटे बन जाते हैं। सामान्य जीवन में भी आपने देखा होगा, यदि किसी संपन्न व्यक्ति से, किसी बड़े व्यक्ति से आपके अच्छे संबंध हैं और आप उसके पास जब मांगने जाते हैं तो मांगते ही हम छोटे हो जाते हैं। हमारा अपना मनोबल गिर जाता है, उसकी निगाह में हम छोटे हो जाते हैं। तो जब सामान्य परिवेश में हम देखते हैं कि मांगने पर, याचना करने पर हम छोटे बन जाते हैं, उसका हमारे प्रति भाव ठीक नहीं रहता, हमारे मन में हीनता की भावना आती है, तो उस परम पिता परमात्मा से भी जब हम मांगते हैं, याचना करते हैं, तो फिर हम छोटे हो जाते हैं, हमें हीनता की भावना आ जाती है। हम परमात्मा से ये ना मांगे कि हमें कष्ट मत दो, नहीं, हम परमात्मा से ये मांगे, कष्ट चाहे दे लेकिन उसे सहन करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाए, उससे जूझने का साहस हम में पैदा कर दे। हम परमात्मा से ये ना मांगे कि विपत्ति आए ही ना, नहीं, विपत्ति आए, लेकिन उस विपत्ति से जूझने के लिए हमारे अंदर हौसला रहे बराबर। यदि ऐसा हम करेंगे तो चमत्कारी परिणाम इसके होते हैं। आपके अंदर वो चीज़ पैदा होगी जिसके कारण आपके अंदर आत्मबल पैदा होगा, आत्मविश्वास जागृत होगा, आपको लगेगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। याचना करते ही हमारे सारे गुण छिप जाते हैं, दब जाते हैं, हम अपने आप को दीनहीन मानने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में शक्ति अद्भुत होती है। ऐसे कई लोगों ने प्रयोग किए हैं अपने जीवन पर, महापुरुषों ने प्रयोग किए हैं, संतों ने प्रयोग किए हैं अपने जीवन पर। वो प्रार्थना, और यदि मांगना हो, याचना भी करना हो, मांगना हो, अपने लिए न मांगे, विश्व कल्याण के लिए मांगे। भारतीय संस्कृति में कहा गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो मांगना यदि है तो सबके लिए मांगे, हम अपने लिए नहीं मांगे। अपने लिए मांगने वाला स्वार्थी होता है, सबके लिए मांगने वाला परमार्थ होता है। तो हम स्वार्थी न बने, हम परमार्थी मांगे। मांगना है तो सारी दुनिया के लिए मांगेंगे हम। किसी ने कोई गीत था बहुत अच्छा, और उस गीत की पंक्तियां थी कि ये सारी दुनिया हमारी है और इस सारी दुनिया के लिए हम मांगेंगे। तो हम सबके लिए मांगेंगे। हम मांगेंगे संसार के सारे सब लोग सुखी हों भगवान, हम मांगेंगे संसार के सारे लोग गुणवान बने, सब लोग श्रेष्ठ कर्म करें, सब लोग सुखी हों, सब लोग निरोग हों, सबके लिए मांगें। ये याचना नहीं है, ये प्रार्थना है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा स्वार्थ नहीं। जब हम अपने लिए स्वार्थ के लिए मांगते हैं, किसी ने कहा है, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारण मोहि ना विलाज। पंडित मदन मोहन मालवीय ने मांगा, लेकिन उन्होंने अपने लिए नहीं मांगा। उन्होंने एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाने के लिए भारतवर्ष के तमाम बड़े बड़े संपन्न लोगों से मांगा उन्होंने, लेकिन मांगने में उनका कद छोटा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोक कल्याण के निमित्त मांगा था। जो अपने लिए मांगता है वो याचक हो जाता है, वो भिखारी हो जाता है। जो लोक कल्याण के लिए मांगता है वो महात्मा बन जाता है। आइए हम भी यदि मांगे, अपने लिए नहीं मांगे, हम लोक कल्याण के निमित्त मांगे, हम इस संसार के निमित्त मांगे। और अपने लिए मांगना है तो क्या मांगे? अपने लिए गुण मांगेंगे, हम अपने लिए धैर्य मांगेंगे, अपने लिए शौर्य मांगेंगे, अपने लिए क्षमा मांगेंगे, अपने लिए दया मांगेंगे, अपने लिए करुणा मांगेंगे, अपने लिए सत्यता मांगेंगे, अपने लिए कर्तव्यनिष्ठता मांगेंगे। ये अपने लिए मांगेंगे सारे गुण, कि परमात्मा गुण दो, ताकि हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी खरे उतरें, और किसी भी विपन्न परिस्थिति, कैसी ही विषम परिस्थितियाँ हो, उन विषम परिस्थितियों में हम घबराएंगे नहीं। ऐसा यदि हम करेंगे, हमारा आत्मबल भी ऊंचा होगा
और परमात्मा के प्रिय राजकुमार बनेंगे हम। तब परमात्मा की शक्ति का हमें एहसास होगा। वास्तव में परमात्मा की शक्तियाँ अक्षुण्ण रूप से चारों तरफ फैली हुई हैं। मांगने के कारण जैसे ही हम मांगते हैं, याचना करते हैं, वो शक्तियाँ हमें एक प्रकार का अवरोध आ जाता है, क्योंकि फिर हमें अपनी शक्ति का बोध ही नहीं होता है। और जैसे ही हम प्रार्थना करते हैं और अपने अंदर उन शक्तियों को समाहित करते हैं, हम जानते हैं कि अरे मेरे अंदर तो सारे के सारे गुण मौजूद हैं। तो फिर हमारे अंदर साहस भी आता है, धैर्य भी आता है, बल भी आ जाता है, शौर्य भी आ जाता है, सारे गुण हमारे अंदर समाहित हो जाते हैं और फिर निर्भीक होकर हम सामने मैदान में डटते हैं। संसार में जितने महापुरुष हुए हैं, उन्होंने विभिन्न परिस्थितियों में जो सामना किया है वो इन्हीं गुणों के आधार पर किया है। वो गुण हमारे अंदर भी आ सकते हैं। आइए हम अपने अंदर भी ऐसे गुणों को आत्मसात करें और याचक नहीं, प्रार्थी बने। प्रार्थना करें भगवान से, और अपने लिए नहीं मांगेंगे, मांगेंगे तो समस्त संसार के लिए मांगेंगे, और अपने लिए मांगेंगे तो सद्गुण मांगेंगे, संपत्ति नहीं मांगेंगे। क्यों? सद्गुणों के पीछे पीछे संपत्ति आती है। ये संपत्ति आ गई, सद्गुण ना आए तो सारी की सारी संपत्ति धूल हो जाती है, मिल जाती है बेकार। अपने लिए मांगेंगे, सद्गुण मांगेंगे, संपत्ति तो पीछे पीछे चली आएगी। संपत्ति सद्गुणों की दासी है, वो सद्गुणों के पीछे पीछे चलती है। और लोक कल्याण की कामना सबके लिए मांगेंगे, सबके लिए प्रार्थना करेंगे। इसी भावना के साथ में सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना। अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति। नमस्ते।